आगे बढ़ेंगे। मुंबई स्थित एंटेलिया के बाहर स्कॉर्पियो कार में जिलेटिन की छड़ें मिलने की जांच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए को सौंप दी है। इस पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि इस मामले में कुछ गड़बड़ है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि आप सभी जानते हैं कि एटीएस मामले की जांच कर रही थी। जांच एजेंसियां किसी की निजी संपत्ति नहीं है। सरकारें बदलती हैं लेकिन सिस्टम नहीं बदलता। सिस्टम पर विश्वास करने की जरूरत है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने यह भी कहा कि अगर केंद्र मामले को अपने हाथ में लेने की कोशिश कर रहा है तो मामले में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। उन्होंने यह भी कहा कि हम एक और मामले की जांच कर रहे हैं जो कि सांसद मोहन डेलकर की आत्महत्या से जुड़ा हुआ है। विपक्ष को इस बारे में बोलने की कोई हिम्मत नहीं है और इसी को लेते हुए जो है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जो है वो केंद्र सरकार पर हमलावर होते हुए दिखाई दिए हैं। और तो गृह मंत्रालय ने एनआईए को जांच सौंपी है, जिसके बाद सीएम उद्धव ठाकरे ने इस फैसले पर संदेह व्यक्त किया है और जांच एजेंसियां किसी की निजी प्रॉपर्टी नहीं है, ऐसा कहना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का है। तो मुकेश अंबानी के घर के बाहर जिस तरीके से स्कॉर्पियो गाड़ी बरामद हुई थी और उसमें जिलेटिन की छड़ें मिली थी, उसके बाद से लगातार इस पूरे मामले की जांच एटीएस कर रही थी। लेकिन अब इस पूरे मामले की जांच जो है केंद्र ने एनआईए को सौंप दी है और केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एनआईए को जांच सौंपी, जिसके बाद से इस पूरे मामले में फिलहाल राजनीति गर्मा चुकी है। जहां पर गृह मंत्रालय ने एनआईए को जांच सौंपी, जिसके बाद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर होते हुए दिखाई दिए। उन्होंने इस फैसले पर संदेह व्यक्त किया है और कहा है कि जांच एजेंसियां किसी की निजी संपत्ति नहीं है। और साथ में आपको बता दें एनआईए को जांच की जिम्मेदारी सौंपे जाने पर महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने भी प्रतिक्रिया जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि एटीएस कार चोरी और मनसुख हिरेन की मौत के मामले में जांच कर ही रही है। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हरजीत भुल्लर जी हैं, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं। हरजीत जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। हरजीत जी, जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया, फिलहाल जिस तरीके से एनआईए इस मामले में जांच कर रही है, उसी को देखते हुए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने सवाल खड़े किए और कहा है कि एनआईए किसी की निजी संपत्ति नहीं है। आपकी प्रतिक्रिया क्या है इस पर? देखिए, ऐसा है कि जो वहाँ पे हुआ है, जिस तरीके से वहाँ पे आरडीएक्स द्वारा मिला है किसी गाड़ी के अंदर, तो उसके ऊपर अगर एनआईए तफ्तीश कर रही है तो उसमें तकलीफ क्या है उद्धव जी को? और एनआईए कोई पहली बार किसी बात की तफ्तीश नहीं कर रही है और इसके तार जो जुड़े हुए हैं, जहां तक भी जुड़े हुए हैं, वो तो ढूंढने पड़ेंगे। और जिस तरीके से जो गाड़ी के मालिक हैं उनका मर्डर हुआ है, तो उसके पीछे जो गहरी साजिश है उसको तो पता लगाना पड़ेगा ना। लेकिन हरजीत जी, इस पूरे मामले में पहले से एटीएस जांच कर रही है, तो इसमें क्या आपत्ति है? पहले एटीएस जांच कर ले, उसके बाद। देखिए, एटीएस अपने तौर पे जांच करती रहे हैं, तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई एजेंसी जांच करना चाहती है तो उसमें उद्धव ठाकरे को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन मामला सिर्फ जांच से है ना, कि जांच जो है वो फेयर होनी चाहिए। तो उसमें उनको बजाय इसके कि वो साथ दें और सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलकर इसका हल निकालें, उनको उसके ऊपर सिंधुपुरम तो नहीं करना चाहिए।
हाँ, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं अरिजीत जी, जिस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत का पूरा मामला सामने आया था, उसमें भी इसकी पूरी जांच केंद्रीय जांच एजेंसी को सौंपी गई थी, लेकिन इस पूरे मामले में कोई खुलासा नहीं हुआ अभी तक। देखिए, ऐसा है कि उसके अंदर बहुत सारे लोगों को ट्रैक पे लिया गया था, और जिस तरीके से कुछ जो ड्रग्स पैडलर्स थे वो उसमें आए थे, वो सबको पता है। और मामले को उलझाने की कोशिश उसमें भी की गई है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि इन्होंने जगह जगह पे उनको रोका। आपको जैसे याद होगा कि किस तरीके से सीबीआई की जो टीम थी, जो एनआईए की टीम थी, उनको वहां पे जांच करने नहीं दी गई थी, एयरपोर्ट के ऊपर रोक दिया गया था। तो मतलब इतना डर किस बात का है इनको। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हरजीत भुल्लर जी, जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी और बातचीत इस मुद्दे पर करने के लिए।